जोहार दोस्त, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि रात को जो है भारी बारिश के कारण क्लास जो छूट गया था, जो क्लास छूट गया है उसको आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो झारखंड का योजना हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो है आपका 36 क्वेश्चन रात को कर लिए थे। आज हम लोग 37वां क्वेश्चन देखेंगे। 37 क्वेश्चन से आगे बढ़ाएँगे। इसलिए लेके आगे कि क्वेश्चन जब तैयार करके रखे हैं तो छूट गया है तो उसको पूरा कर ही देना चाहिए। ये सोच के अर्ली मॉर्निंग ही हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब किया गया था? पहला है 15 अगस्त 2011, दूसरा है 15 नवंबर 2011, तीसरा है 15 अक्टूबर 2015, चौथा है 15 दिसंबर 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2011। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत आपका 15 अगस्त 2011 को किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि गरीब परिवारों को मात्र 5 रुपये में कितना? मात्र 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाना था। अभी इस योजना का किस योजना का मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए कौन सा शर्त रखा गया है? पहला है लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होना चाहिए, दूसरा है लड़की के विवाह का न्यूनतम वर्ष 18 साल होनी चाहिए, तीसरा है लाभार्थी को विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए, चौथा सभी कथन सत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। तो अगर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का जो है लाभ लेना है तो उसके लिए कौन सा शर्त करना है कि अधिकतम लाभार्थी के अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए, साथ ही लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि बालिग होने के बाद ही शादी होना चाहिए, साथ ही लाभार्थी को विद्यालय से माने कि पास होने तक स्कूल नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू अपना स्कूल या विद्यालय जाना जारी रखना है। तो ये है आपका मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का शर्त। क्वेश्चन नंबर 39 कहता क्या है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2000, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में। तो डेयरी पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपका 2005 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल को सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। इस योजना के लिए भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन अर्थात BAIF को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि इस डेयरी पशु विकास कार्यक्रम के संचालन को करता है बाइफ कंपनी करता है, बाइफ संस्था करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्याओं के विवाह के हेतु कितने रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है? पहला है 10,000 रुपया, दूसरा है 20,000 रुपया, तीसरा है 30,000 रुपया, चौथा है 40,000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30,000 रुपया। तो देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपया BPL परिवार के कन्याओं को उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा परिवार? BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कन्याओं के विवाह में 30,000 रुपये झारखंड सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। अब बात करेंगे इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत आपका कब हो गया था? इस योजना की शुरुआत आपका 2004 में किया गया था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पोशाक आपूर्ति योजना का शुरुआत कब किया गया था? पहला है 2000 ईस्वी, पहला है 2001, तीसरा है 2002 और चौथा है आपका 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002। पोशाक आपूर्ति योजना का शुरुआत आपका 2002 में किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यालय में पोशाक आवंटित करना था। पोशाक को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेस। और ड्रेस मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो स्कूल में जो ड्रेस उपलब्ध कराने की योजना कौन सा है? पोशाक आपूर्ति योजना, जो कि आपका 2002 में शुरू किया गया था। ये ओल्ड योजना है लेकिन झारखंड से संबंधित योजना है, इसीलिए कंपलसरी है और आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2002। गोकुल ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है। इस योजना का क्या उद्देश्य है कि झारखंड सरकार के जितने भी गांव हैं, कितने गांव हैं झारखंड सरकार में? झारखंड सरकार में या झारखंड राज्य में आपके 32,620 गांव हैं। इन सभी गांवों का चहुमुखी विकास करने का योजना किस में है? गोकुल ग्राम विकास योजना में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004, चौथा है 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2004 में। ठीक है। अच्छा, इसका नहीं 4 में नहीं होना चाहिए, ये गलत है, 2002 में। ठीक है, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत 2002 ईस्वी में किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी जनजातियों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, पहाड़ी जनजाति आपको बता दें कि झारखंड में 32 जनजाति है, उनमें से में 8 क्या है आदिम जनजाति। इस 8 आदिम जनजाति में ही क्या है आपका झारखंड में पहाड़िया जनजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहाड़िया जनजाति में भी आपका देखिए सौरिया पहाड़िया है, ये आपको याद रखना है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा माल्टो भाषा बोला जाता है और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2000, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004, चौथा है 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना था। ये भी आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है? किसान प्लस दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2000, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002। दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत 2002 में किया गया था। देखिए ये ओल्ड टाइप का योजना है, लेकिन कंपलसरी है, इसलिए आपको लेकर आए ताकि आपको योजना का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं तो लेटेस्ट योजना हम आपको कराएँगे ही कराएँगे और बाकी अभी आने वाला क्वेश्चन में कुछ लेटेस्ट भी शामिल किए हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि साइकिल वितरण योजना कब शुरू किया गया था? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002। तो साइकिल वितरण योजना का शुरुआत आपका 2002 में किया गया था और 2002 में किसका कार्यकाल था? बाबूलाल मरांडी का। ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं और बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ही साइकिल वितरण योजना की शुरुआत किया गया था, ये आपको याद रखना है। और बाबूलाल मरांडी कौन पार्टी के हैं? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में ये प्रतिपक्ष नेता हैं, ये भी आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना कब शुरू की गई थी? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। तो अनुसूचित जनजाति जाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना था, ये भी आपको याद रखना है। अब अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल 32 अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये टोटल जो आंकड़ा है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है और इसके बाद जो जनगणना होना था यानी कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, तो 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है जनगणना पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन ये आपका अक्टूबर महीना 2026 से है जनगणना शुरू है झारखंड में, ये आपको याद रखना है। कब? अक्टूबर 2026 से झारखंड में जनगणना होने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नया डाटा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य वैसे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य से बाहर बाहर जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यह योजना थी बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2004, दूसरा है 2003, तीसरा है 2002, चौथा है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2001। तो मुख्यमंत्री
ग्राम सेतु योजना का शुरुआत 2001 में किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों, पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना था। इसका उद्देश्य किसका? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना योजना कब शुरू किया गया था? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2001, चौथा है 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। तो आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत 2001 में किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितने लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं? पहला है 2, दूसरा है 12, तीसरा है 10, चौथा है 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 15 लाख। ठीक है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4% यानी कि 4% ब्याज पर आपका अधिकतम 15 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है। कितना? 15 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है। ठीक है, कोर्स के 1 साल बाद इसे ईएमआई पर देनी होगी। कोर्स के 1 साल बाद में इसे ईएमआई पर देनी होगी। ये भी आपको याद रखना है। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है छात्रों के लिए। इसके तहत अधिकतम 15 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है पढ़ाई के लिए। कितने? 4% ब्याज पर। ठीक है, अधिक भी ब्याज नहीं देना है। कितना? 4% ब्याज है। और गुरुजी आपको पता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पिता का नाम शिबू सोरेन है। उन्हीं को प्यार से गुरुजी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किन किन चीज़ों की पढ़ाई के लिए लोन ली जाती है? बहुत बढ़िया सवाल है। पहला है डिप्लोमा, दूसरा है स्नातक, तीसरा है पीजी, चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी विषयों के पढ़ाई के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। किसका? डिप्लोमा करने के लिए, स्नातक के लिए और पीजी के लिए, इन सभी पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हैं। और कितना है आपको बता दिए हैं, 4% ब्याज पर आप अधिकतम 15 लाख रुपये लोन ले सकते हैं। कितना? 15 लाख रुपया लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि युवाओं के रोजगार के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? पहला है मुख्यमंत्री ट्रेनिंग योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री सारथी योजना, चौथा है गुरुजी सारथी योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, तो प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई है। गैर आवासीय ट्रेनिंग के लिए आपका 1,000 रुपया, अगर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा यानी कि आवासीय व्यवस्था नहीं रहेगा तो 1,000 रुपया आपका यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि वाहन से आइएगा तो उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए 1,000 रुपया भी मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सारथी योजना। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 26 जनवरी 2022, दूसरा है 15 अगस्त 2022, तीसरा है 15 नवंबर 2022, चौथा है 26 अक्टूबर 2022। पेट्रोल सब्सिडी योजना ये बहुत चर्चा का विषय था, इसीलिए ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है, जिसको ध्यान से सुनिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 2022 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो उस समय 26 जनवरी 2022 कौन सा था? 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी और इसका लाभ झारखंड के 20 लाख कार्डधारियों को मिलेगा। कितना? 20 लाख लोगों को मिलेगा। और इसकी शुरुआत कौन किए थे? हमारे वर्तमान सीएम जो हैं, कौन? हेमंत सोरेन के द्वारा। कब? 73वें गणतंत्र दिवस के समय 26 जनवरी 2022 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने कितने लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी? पहला है 5 लीटर, दूसरा है 10 लीटर, तीसरा है 15 लीटर, चौथा है 20 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 10 लीटर। यानी कि पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपया, कितना? 25 रुपया प्रति लीटर की दर से 250
कि राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। ये आपको याद रखना है। यानी कि क्या करेगा कि 10 लीटर पेट्रोल का ज़िम्मेवारी आपका क्या लेगा? झारखंड सरकार। इसमें भी पूरा ज़िम्मेवारी नहीं लेगा। आपको प्रत्येक लीटर में ₹25 आपका माफ़ी हो जाएगा, बस इतने। यानी कि ₹250 का बचत होगा, ठीक है? ₹250 आप प्रत्येक महीना पेट्रोल में बचा सकते हैं इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता क्या है कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के तहत किन किन समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी? पहला है अनुसूचित जनजाति, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा है अल्पसंख्यक समुदाय, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो कोचिंग एंड एलाइड योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ तीनों आ जाएगा आपका, कौन कौन आ जाएगा? एसटी, एससी और अल्पसंख्यक, ठीक है? ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि सार्वजनिक पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 15 अक्टूबर 2022, दूसरा है 15 नवंबर 2021, तीसरा है 15 अगस्त 2021, चौथा है 15 सितंबर 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 15 नवंबर 2021। तो देखिए आपका इसी को क्या और दूसरा योजना बोल सकते हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना का शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया था। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें विधवा, एकल परित्यक्ता महिलाएं भी लाभान्वित होगी। इस योजना में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। कितना? 1000 रुपया सीधे उन लोगों के खाते में दिया जाएगा। किनके? आपका आपको बता चुके हैं, विधवा हो गया, एकल परित्यक्ता जो सिंगल महिलाएं हैं उनके लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपया की बीमा दी जाती है? पहला है 2 लाख, दूसरा है 4 लाख, तीसरा है 5 लाख, चौथा है 10 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख, ठीक है? तो इस योजना का शुरुआत आपका 20 दिसंबर 2021 में हुआ था। कब? 20 दिसंबर 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें पत्रकारों को 5 लाख तक की बीमा दे होती है। राज्य सरकार प्रीमियम में होने वाली 80% राशि का वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार के पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया योजना है। इसके बारे में तो आपको रात वाला क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना है? पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 31, चौथा है 35। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 विषयों के लिए। तो इस योजना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, डिटेल से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना में से एक है। तो इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के अधिकतम 25 छात्र छात्राओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा, जैसे हो गया आपका मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें कुल 31 विषय शामिल हैं। इस योजना में पहले 10 छात्र जाते थे, लेकिन अब कितने? 25 छात्र जा सकते हैं देश से बाहर विदेश पढ़ने के लिए। तो कितने विषय पर? 31 विषय पर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से झारखंड के किस जिले के एक बड़े विभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है पलामू, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका, ठीक है? तो मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से दुमका के एक बड़े भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत आपका 2021-22 में किया गया था, ये आपको याद रखना है, दुमका, ठीक है? और दुमका में ही क्या लगता है आपका? हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे हिजला मेला लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि समेकित बिरसा ग्राम योजना का उद्देश्य किसे लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? पहला है किसान, दूसरा है विधवा, तीसरा है पत्रकार, चौथा है महिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। इस योजना के माध्यम से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए किसान सर्विस सेंटर खोला जाएगा, ठीक है?
नाम से ही पता चल रहा है, ये किसानों के लिए है समेकित बिरसा ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि किसान समृद्धि योजना के तहत किस स्तर पर सोलर आधारित डीप बोरिंग करवाकर सिंचाई उपलब्ध कराया जाता है? पहला है प्रखंड स्तर पर, दूसरा है गांव स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर, चौथा है राज्य स्तर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रखंड स्तर पर। किसान समृद्धि योजना के तहत प्रखंड स्तर पर सोलर आधारित डीप बोरिंग कराने की योजना है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? प्रखंड स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि गुरुजी किचन योजना से संबंधित गलत कथन को पहचानें। यानी गुरुजी किचन योजना से संबंधित जो कथन दिया गया है, जो गलत है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पहला कह रहा है क्या? इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाता है। दूसरा, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का बदला हुआ रूप है। तीसरा, बजट 2021 में योजना की शुभारंभ की घोषणा की गई थी। चौथा, इसके लिए पहले चरण में 70 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो इसका जो गलत कथन है उसको पहचानना है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और गलत कथन को पहचानिएगा। यहाँ गलत कौन-सा है? गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का बदला हुआ रूप है, ये नहीं है। बल्कि गुरुजी किचन योजना मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अतिरिक्त शुरू की गई है, ठीक है? और बाकी सब सही है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं क्या है? क्लास के समाप्ति की ओर, ठीक है? बाकी जो सबसे लेटेस्ट और सबसे चर्चित जो योजना है, मैया समान योजना, उसके बारे में एक दिन हम लेके आएँगे क्लास स्पेशल, ठीक है? उसी का क्लास रहेगा, आधा घंटा में तो निपट जाएगा, उससे संबंधित टोटल जानकारी आपको देंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि किस योजना का उद्देश्य राज्य में हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है? पहला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, दूसरा है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, तीसरा है पलाश ब्रांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि सड़क किनारे जो हंडिया दारू बेच रही थी जो महिलाएं, उनको उस काम से हटाकर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। जैसे यहाँ के महिलाओं को कहना है कि भाई हमारे पास जीविका के कोई साधन नहीं है, तो मजबूरी में हाड़ी दारू बेच रहे हैं। तो वैसे महिलाओं को जिनका जीविकापार्जन का एकमात्र उपाय हांडी दारू बेचना है, उन लोग के लिए सरकार ने कुछ काम किया है, कुछ योजना लाया है, जिसके तहत उन लोग को एक सम्मानजनक काम से जोड़ना है। तो कौन-सी योजना है, उसी को आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत आपका 29 सितंबर 2022 में हुआ था। कब? 29 सितंबर 2022 में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हंडिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़े ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। ठीक है? अब फूलो झानो की बात किया जाए तो फूलो झानो जो है आपका संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे आपके सिद्धू कान्हू, उनके 2 भाई चांद भैरव और उनकी 2 बहन कौन? फूलो झानो। तो वही फूलो झानो से संबंधित ये योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि सोना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से संबंधित गलत कथन को पहचानें। यानी कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के से संबंधित एक जो कथन है गलत है, उसको पहचानना है। पहला है इस योजना के अंतर्गत 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवार को 6 माह के अंतराल पर धोती लुंगी साड़ी प्रदान की जाएगी। तीसरा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की गई है। और चौथा है आपका इस योजना को सुचारू रूप से चलने के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कौन-सा कथन गलत है, उसको आपको पहचानना है। तो इसमें जो आपका है गलत क्वेश्चन है कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? कि कौन-सा? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? ये वाला। ठीक है? इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है, ये गलत बात है। बल्कि सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। कितनी? 200 करोड़ की व्यवस्था की है। सोना सोवरन योजना देखिए, हेमंत सोरेन के दादाजी और दादी जी हैं, उनके जो नाम है सोना सोबरन, उन्हीं के नाम पर ये सब क्या है, योजना शुरू किया गया है। जिसके तहत क्या है, बीपीएल परिवार या जिसको राशन मिलता है, उन परिवारों को आपका डीलर के पास ही क्या है, 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी प्रदान किया जाएगा। 6 महीना में 1 बार, यानी कि साल में 2 बार मिलेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 66। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत 2021 में किन-किन योजनाओं को शुरू किया गया था?
पहला है बकरा विकास योजना, दूसरा है सुअर विकास योजना, तीसरा है बैकयार्ड डेवलपर मुर्गी पालन योजना, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो देखिए आपका इस योजना का उद्देश्य राज्य में कोरोना के समय लौटे लोगों और अन्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सुअर और मुर्गी देकर पारंपरिक पशुपालन की परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण था। ठीक है। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत क्या करना था आपको कि कोरोना के समय सब बेरोजगार हो गए थे, कुछ काम नहीं था। तो गांव घर में सब लोग आ गए थे, सिमट के आ गए थे। तो उन लोगों को देना, जैसे बकरी, सुअर, गाय अच्छे नस्ल के देना, ताकि वो लोग उसको क्या करें, पाले और उससे अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। और यह योजना कब किया गया था? कोरोना काल की बात हो रहा था, 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड किसान ऋण माफी योजना को कब से प्रारंभ किया गया? ये भी आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है? वीवीआईपी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 31 मार्च 2022, दूसरा है आपका 1 जनवरी 2022, तीसरा है 22 जनवरी 2021 और आपका चौथा है 1 फरवरी 2021। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी 2021। तो झारखंड किसान ऋण माफ योजना 1 फरवरी 2021 को कृषि मंत्री, उस समय के जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, बादल पत्रलेख के द्वारा जारी किया गया था। इनके द्वारा बादल पत्रलेख उस समय क्या थे? आपके कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और झारखंड किसान ऋण माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 से पहले बैंक से ऋण लेने वाले सभी किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, ये कहा गया था। अब यहाँ पर कृषि मंत्री की बात हुआ है, तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं आपके, कौन? शिल्पी नेहा तिर्की। और शिल्पी नेहा तिर्की आपके कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से। और शिल्पी नेहा तिर्की आपके पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं। और ये इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका मांडर विधानसभा क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो कुछ योजना जो रात को बारिश की वजह से छूट गया था, उस योजना को हम फिर से, बाकी क्लास छूट गया था, उसको लाए हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी योजना है जो कि आपका झारखंड सरकार द्वारा चालू किया गया है और चल रहा है, जो कि हम अभी पूरा कवर नहीं कर पाए हैं। इसके लिए फिर से एक दिन जो लेटेस्ट और जो सबसे ज़्यादा चर्चित है उन योजनाओं को लेके आएँगे, जैसे मैया सम्मान योजना है, और भी कुछ योजना है जो अभी 1-2 साल के अंदर में बना है, उस योजना को हम लेके आएँगे स्पेशल क्लास। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।